अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट है काश राजपूत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो कि अपना खून बेचकर बिलियनियर बन गया। क्या आपने कभी ऐसी मिसाल या ऐसा शख्स देखा है? जी हाँ, गरीबी और मुफलिसी की जिंदगी बसर करने वाला कैसे एक शख्स जो खून बेचकर अपनी जिंदगी बसर किया करता था वो कैसे बिलियनियर बन गया और करोड़ों मालियत की कंपनी का मालिक यानी कि स्टारबक का मालिक बन गया। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो कैसे 35,000 स्टोर का मालिक बन गया और उसके नीचे आज तकरीबन 3.5 लाख लोग काम करते हैं। उसकी कामयाबी का राज आज हम करेंगे फाश इस वीडियो में। चले शुरू करते हैं। स्टारबक की कहानी शुरू होती है 1971 में 3 दोस्तों से, गोल्डन वॉकर, पालमन जेरी और जिग सैगल, जो कि पीट कॉफीज के बहुत बड़े दिलदादा थे। पीट कॉफीज उस टाइम की बहुत ही मशहूर जमाना कॉफी थी। उससे मुतासिर होकर इन्होंने भी अपना काम शुरू करने की चाह बनाई और स्टारबक का आगाज किया। क्या आप जानते हैं कि स्टारबक स्टार्ट में कॉफी ड्रिंक सेलर नहीं था बल्कि कॉफी बीन सेलर था। और असल कहानी शुरू होती है हॉवर्ड स्कल्स से, जो कि इस कहानी का मेन हीरो यानी कि मेन किरदार है, जो इस कंपनी का बाद में मालिक बना। असल कहानी कैसे शुरू होती है? वो इनसे कॉफी खरीदता है और पीता है। यकीनन उसको टेस्ट बहुत ही पसंद आता है। वो इनके मालिकान से इसकी वजह पूछता है कि इसका आखिर इतना टेस्ट कैसे है और अपनी ख्वाहिश जाहिर करता है कि इस कंपनी में काम करने की। हॉवर्ड के पैशन और अंदाज को देखते हुए वो इसको मार्केट मैनेजर डायरेक्टर रख लेते हैं। एक मर्तबा हॉवर्ड स्कल्स इटली के शहर गया हुआ था। वहां पर उसने देखा कि कॉफी सेलर बार बने हुए हैं। यह आइडिया उसको बहुत ही पसंद आया और ये जब वो वापस अपने शहर लौटा तो उसने ये आइडिया अपने मालिकान को दिया, लेकिन उसकी किसी ने सुनी नहीं। वो मुसलसल 1 साल तक उनके पीछे पड़ा रहा। बिल आखिर 1 साल बाद उनको ख्याल आया कि क्यों ना हम भी अपनी कॉफी जो ड्रिंक्स है वो सेल करना शुरू कर दें। तो उसको एक छोटा सा बार बना के दे दिया गया, लेकिन वो उसको पसंद ना आया और बिल आखिर हॉवर्ड स्टारबक से जुदा हो गए। वो इस जुदाई से खुश ना थे, लेकिन क्योंकि वो कॉफी से जो रोमांस जो था, उनका जो प्यार था, उसको अगर देखा जाए तो वो कहीं कम ना था और ना ही कभी कम हुआ था। फिर इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इंजीनियर ने नामी जब उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो ये एक इंतहाई मुश्किल टास्क था, लेकिन उसकी लगन और मेहनत ने बिल आखिर 1900 यानी कि 1986 में कामयाबी दिखाई। फिर से एक बार 1986 में स्टारबक्स उसके सामने आया, लेकिन ये वो सूरत हाल थी जब स्टारबक्स काफी मुश्किल में था। उसने उसको खरीदा और स्टारबक्स से उसकी मोहब्बत यह थी कि उसने इसको अपने बिजनेस के अंदर मर्ज नहीं किया, बल्कि अपने बिजनेस को स्टारबक्स के अंदर मर्ज कर दिया। जैसे ही उसने स्टारबक्स को खरीदा, उसने एग्रेसिव एक्सप्रेशन स्ट्रेटजी के तहत नए नए स्टोर्स खोलना शुरू कर दिए और 1992 तक उसने 165 स्टारबक्स खोल चुका था और ये तादाद 1996 में और बढ़ गई थी और अमेरिका के अंदर उसने 100 मजीद स्टारबक्स खोल चुका था और 1998 तक वो इस तादाद को 2000 तक ले चुका था। हॉवर्ड इस कामयाबी से बहुत खुश था और बिल आखिर 2000 में उसने सीईओ की सीट जिम डोनाल्ड को दे दी। तब तक स्टारबक्स की 3500 के करीब ब्रांचेस बन चुकी थी। 2007 में यह तादाद 3500 से बढ़कर 15,000 तक जा पहुंची थी और फिर इसको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। 2008 में जब हॉवर्ड ने देखा कि ये मुश्किल से मुश्किल कड़ी में फंसती जा रही है, तो इस डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए इसकी कमांड अपने हाथों में ली और आते साथ ही उसने 7,000 स्टोर बंद कर दिए। 26 फरवरी 2008 ये वो दिन था कि जब स्टारबक्स के तमाम स्टोर्स को बंद रखा गया
इस दिन हार्वर्ड ने तमाम स्टाफ को हाउ टू मेक दिस सिग्नेचर कॉफी का पाठ पढ़ाया। कहा जाता है कि इस दिन स्टारबक्स को 120 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन हार्वर्ड को इस नुकसान की कोई परवाह नहीं थी। इसके साथ साथ हार्वर्ड स्टारबक्स को डिजिटलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाते हुए लॉयल्टी कार्ड लॉन्च किया और उसके बाद स्टारबक्स ऐप लॉन्च की। ये ऐप एक बैंक की तरह काम करती है और आज ये ऐप स्टारबक्स के टोटल में से 30% सेल से ज्यादा मुनाफा देती है। जहां स्टारबक्स किसी भी चीज पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, वहां वो अपने मुलाजमीन को हर तरह की सहूलत देता है। फ्री हेल्थ केयर, स्टॉक ऑप्शंस, रिटायरमेंट प्लान्स, पेड कॉलेज एंड ट्यूशन जैसी सहूलियात मैसर करता है। इस सारी कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि स्टारबक्स की असल कामयाबी की वजह क्या है? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल और Facebook से जुड़ जाएं ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस आपको बआसानी मिल सके। इस तरह हमें भी हौसला अफजाई होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।